भारत के संविधान के अनुसार धर्म को एक मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया, लेकिन हाल ही में जिस तरह से भाजपा शासित राज्यों ने धर्म परिवर्तन कानून लागू किए हैं और उसके बाद से जो पूरे भारत में इस कानून को लेकर के कौतूहल मचा है, इस पर आज हमारे साथ बातचीत करने खास मेहमान मोहम्मद शहबाज खुदाई खिदमतगार हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर धर्म परिवर्तन जैसे कानूनों की भारत में आवश्यकता अगर पड़ी तो किन बिंदुओं पर पड़ी और किस लिए पड़ी, उस पर क्या इनके विचार। शहबाज साहब, जिस तरह से पूरे भारत के कई राज्यों में धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, इस पर आपकी राय क्या है? ये धर्म परिवर्तन का जो भी मसला अभी उठा है, तो इससे पहले 2017 में 16 में लव जिहाद का एक मामला उठा था और लव जिहाद के नाम पे कई जगह दंगा फसाद ये सब चीज़ किया गया था और उससे यूपी में जो है एक ये हुआ, लोगों में इंतशार आई और लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया, अधिकांश वोट उनको मिला और वे सत्ता में आए। इस बार का कोई मुद्दा था नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा अब धर्मांतरण वाली बात आ गई, जहाँ तहाँ लोगों ने अपना एक राजनीति चला और राजनीति में कुछ मोहल्ले में लिख दिया कि मैं भाई जा रहा हूँ यहाँ से इसलिए कि ये मुसलमान लोग सता रहे हैं, मैं अपनी मकान को ज़मीन को बेच रहा हूँ। तो यह एक मुद्दा था और कहीं को से जब भी रिपोर्ट आई तो कहीं कोई तरह की बात थी नहीं। यह एक शक्ल दिया गया, राजनीति का शक्ल दिया गया कि जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पे कमज़ोर तबके को एक मौका ये उस्काया गया और उस पर लिखवा दिया गया कि हम यहाँ से जा रहे हैं। तो जब पूरी छानबीन की गई तो यह गलत बात थी, यह राजनीतिक थी, राजनीतिक मुद्दा था। अभी फ़िलहाल इसी को एक मुद्दा बना दिया गया कि मुसलमान और सिख के बीच कैसे खाई पैदा हो। तो 2012 में एक सिख लड़की जो है किसी मुसलमान से शादी किया था अपनी स्वेच्छा से। हाँ, अपनी स्वेच्छा से शादी की। अब लंबा समय हो गया, 10 साल का 8-9 साल का समय हो गया और तो उस मुद्दे को लाके काफ़ी हंगामा किया जा रहा है। और जब लड़की बोल रही है कि हमने अपनी स्वेच्छा से शादी की है और सब लोग जान रहे हैं, इसके बावजूद भी इसको जो सो एक मुद्दा बनाया गया। और सभी तरह के गुट होते हैं, सिख समुदाय में भी बहुत सारे गुट हैं, तो एक गुट इसको काफ़ी हंगामा किया और कश्मीर से लेके दिल्ली तक ये वातावरण को ख़राब किया गया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमारे बीच बाहरी लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। कश्मीर हमारा है, हमारे भारत का है। यहाँ कोई दूसरा आके अपना हस्तक्षेप न करे, चाहे भारत के किसी भी कोने में। नहीं, आप मुद्दे से मत भटकिए। मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि धर्मांतरण कानून जो भारत में लागू किया गया है, ये कहाँ तक उचित है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या वैसे ही प्रदेश जहाँ पर भाजपा की शासन व्यवस्था है, वैसे प्रदेशों को क्या जरूरत पड़ गई धर्मांतरण कानून की? इनका जो भी मुद्दा है यह सांप्रदायिक मुद्दा है। यानी आपके दृष्टिकोण में केवल ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिससे भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मैं आपको फ्लैश में लेके जाना चाहता हूँ शहबाज साहब। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की थी और ये कहा था कि क्या जिस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं भारत के अलग अलग सूबों में धर्मांतरण कानून, तो क्या ये धर्मांतरण कानून को किस रूप में माना जाए या किस रूप में देखा जाए? उन्होंने एक PIL जब दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में तो कहा था कि क्या अगर कोई धर्म की किताबें अगर पढ़ करके उस धर्म को स्वीकार करता है तो क्या वो भी धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कहा था कि यदि कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है या कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और वो अपनी स्वेच्छा से विवाह करता है दूसरे धर्म के लड़के या लड़कियों के साथ, तो क्या उसको भी धर्मांतरण कानून माना जाएगा? देखिए, यह जो भी हो रहा है यह एक मतलब ताकतवर और कमज़ोर की बात हो रही है। यहाँ पे मुसलमान कुछ कमज़ोर महसूस हो रहे हैं, कमज़ोर हैं। मुसलमान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे लोग जो भी है तो एक जैसा ना होना चाहिए कानून।
हम देखा कि कुछ लोग लड़कियां मतलब शादी कर लेती हैं, लेकिन कोई लड़की मुस्लिम होती है, लड़का हिंदू होता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि सूचना दी जाती है थाने को कि हमारे साथ ये घटना घट गई, तो वैसी परिस्थिति में थाने वाले पीड़ित पक्ष को ही मतलब जेल में डाल देते हैं। या कई घटना यूपी का ही है जो अखबार में आई, समाचार में आई, ये बात आई सामने, मीडिया में आई। तो हम लोगों को एक बात ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कानून जो बनेगा सबके लिए एक जैसा बनेगा कि खास करके धर्म विशेष, कमज़ोर धर्म विशेष के खिलाफ में ये कानून बनेगा, उसको मतलब क्या नाम है, उसके प्रति जो सो काफ़ी अव्यावहारिक बात हो रही है। तो इससे हमको लग रहा है कुंज कि ये कानून किसी काम का नहीं है और इससे हमारे देश के विकास को से मतलब नहीं है, देश हित से मतलब नहीं है। इस कानून से हमारे देश को नुकसान पहुंचने की ही स्थिति है। मानवता शर्मसार हो रहा है। कोई एक जैसी भावना होनी चाहिए जो मनुष्य को मतलब देश हित में हो, राष्ट्र भक्ति जिसमें दिखे। यह राष्ट्र हित के खिलाफ है कि कमज़ोर पक्ष को हम जो है न्याय नहीं दें, ये राष्ट्र हित में नहीं है, यह अच्छा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। धन्यवाद जी। तो स्पष्ट तौर पर शहबाज साहब का कहना था कि ये जो कानून है तो इससे देश का कोई विकास नहीं होना है, देश की किसी तरक्की से इस कानून का कोई लेना देना नहीं है। अगर देश और राष्ट्र निर्माण की अगर बात करती है सरकार, तो उसके लिए इस तरह के कानूनों को छोड़कर विकास के रास्ते पर देश को लाना होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें।